कैंची धाम आए हो तो क्या सिर्फ दर्शन करके वापस चले जाओगे? मैं भी पहले यही करने वाली थी, लेकिन कैंची धाम के आसपास ऐसा क्या है जिसके लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। और बस इसी एक डिसीजन के बाद कैंची धाम का मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल बदल गया, क्योंकि मंदिर के आसपास ही हमें कुछ ऐसी जगह मिली जिनके बारे में आपने इससे पहले कैंची धाम की किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो चलिए आज कैंची धाम को थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। कैंची धाम का नाम आज किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। कैंची धाम पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज फील होती है वो है यहाँ की एनर्जी। लेकिन आमतौर पर हम यहाँ आते हैं, मंदिर देखते हैं, दर्शन करते हैं, थोड़ा आसपास घूमते हैं और फिर वापसी कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कैंची धाम की उस साइड की तरफ चलें जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, अगर आप भी पहली बार यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा कैंची धाम को करीब से जान लेते हैं। कैंची धाम नीम करोली बाबा से जुड़ी वो जगह जहाँ आज देश दुनिया से लोग आते हैं। नीम करोली बाबा जी को हनुमान जी का अंश माना जाता है और बाबा जी को मानने वाले लोगों के लिए ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि उनकी आस्था का केंद्र है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और बाबा जी की यादें इस पूरे आश्रम से जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से कैंची धाम की अपनी एक अलग पहचान बन गई है। हमने भी दर्शन किए, लेकिन इस बार प्लान सिर्फ दर्शन करके वापस जाने का नहीं था। हम देखना चाहते थे कि कैंची धाम के आसपास ऐसा क्या है जिसके लिए लोग थोड़ा और यहाँ रुक सकते हैं। बस फिर क्या था, प्लान थोड़ा चेंज किया और हमने डिसाइड किया कि आज रात यहीं रुकते हैं। दिन में किसी भी पॉपुलर जगह को देखना आसान होता है, लोग, आवाजें, गाड़ियां, बहुत सारा मूवमेंट, लेकिन रात में वही जगह बिल्कुल अलग लगती है। बाबा आप भी देखिए, लाइसेंस लीजिए। कैंची धाम के आसपास रात को बैठना, मंदिर में कुछ कदम रात को चलना, यहाँ की ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी और आसपास की रोशनी के बीच कुछ वक्त बिना किसी जल्दी के यहाँ बैठना, ये कोई टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, बस एक कभी ना भूलने वाला मोमेंट था। यहाँ बैठकर लगा शायद किसी जगह को समझने के लिए थोड़ा रुकना भी जरूरी है। यहाँ जिस आस्था को मन में लेकर आप आए हो, वो आपको जो मानसिक शांति देगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अगले दिन जो एक्सप्लोर करना था वो रात से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं पैदल ही कैंची धाम से थोड़ा आगे चलने लगी। भीड़ पीछे छूटने लगी और पहाड़ों के बीच मेरी मुलाकात होती है इस प्लेस से। ये कैंची धाम का फार्म हाउस है, जहाँ पर सब्जी उगाई जाती है, गायें पाली जाती है और यहीं से ताजी साग सब्जी और दूध कैंची धाम भेजा जाता है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मेरी नजर पड़ी हनुमान जी के एक प्राचीन मंदिर पर। फिर हम दर्शन करने पहुँचे तो वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि यहाँ मंदिर में जो हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति है वो नीम करोली बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी। अब इस बात को आप आस्था की नजर से देखें या इस जगह से जुड़ी एक पुरानी मान्यता की तरह, लेकिन इतनी पुरानी मूर्ति को इतने शांत इन्वायरमेंट में देखकर मैं पूरी तरह भाव विभोर हो गई और मैंने मंदिर की कोई भी वीडियो नहीं बनाई
और ना ही हनुमान जी की इस प्राचीन मूर्ति की कोई फोटो ली। दोस्तों, आप कभी भी कैंची धाम आए तो यहाँ भी दर्शन करने जरूर आना। यहाँ टाइम स्पेंड करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। ना बाजार की भीड़, ना कोई फोटो वीडियो और सेल्फी क्लिक करने वाले लोग, बस पहाड़, ग्रीनरी और आसपास का नेचुरल एनवायरनमेंट। एंड मेरे जैसे बुक लवर के लिए तो ये जगह जैसे किसी खूबसूरत गिफ्ट से कम नहीं, जो मुझे बिना किसी खास एफर्ट के मिल गया। ये कोई टिपिकल टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जहां पहुंचते ही भीड़ मिल जाए। इस जगह की सबसे इंटरेस्टिंग बात ही ये है कि लोग यहाँ कम पहुंचते हैं। मैं इससे पहले कई बार कैंची धाम में बाबा नीम करौली के आशीर्वाद के लिए आ चुकी हूँ और बिलीव मी दोस्तों, जब भी मैं किसी परेशानी में आई मुझे रास्ता पक्का मिला। और अभी तो रुकिए दोस्तों, यही फार्म हाउस के ब्रिज के पास मुझे मिला ये बहुत ही काम वाटरफ्लो। अब इसको रिवर कहें या वाटरफॉल या फिर एक छोटा सा झरना, ये तो आप कमेंट में ही बताना। धीरे धीरे बहती पानी की आवाज, पहाड़ों के बीच इसका फ्लो और सबसे खास बात, यहाँ खड़े होकर ऐसा नहीं लगता कि आप किसी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास खड़े हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के बीच कोई हिडन कॉर्नर अचानक से मिल गया हो। और बिलीव मी गाइस, इसी तरह की जगह के लिए हम ट्रैवल करते हैं। हर जगह कोई फेमस व्यू पॉइंट हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसी जगह मिल जाती है जहां बस कुछ देर बैठने का मन करता है। लेकिन हम यहीं रुकने वाले नहीं थे, बिकॉज आई नो अगर यहाँ से थोड़ा और ऊपर चले तो एक और ऑप्शन मिलने वाला है। अब यहाँ से हमें थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करना है। क्लाइंब शॉर्ट है, अराउंड 500 से 700 मीटर। मैं जितना ऊपर जाती हूँ नीचे का व्यू उतना ही बदलता जाता है और यहाँ पहुंचकर मिलती है ये कैंप साइट, मतलब कैंपिंग का फुल ऑन अरेंजमेंट। सो अगर कोई सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि इस एनवायरनमेंट को थोड़ा और वक्त देना चाहता है तो यहाँ उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। सोचो, दिन भर पहाड़ों में घूमना, शाम को यहीं कैंप में रुकना और रात में शहर की आवाज के बजाय सिर्फ पहाड़ों की खामोशी को सुनना। दोस्तों, ये कैंची धाम का वो वर्जन है जो शायद आप और हम नॉर्मली देखने नहीं आते। और यहाँ आकर मुझे एक बात समझ आ गई, कैंची धाम जितना फेमस है उसके आसपास उतना ही कुछ ऐसा भी है जो नॉर्मल टूरिस्ट आइटनरी का पार्ट नहीं बनता। हमने इस पूरे एक्सपीरियंस में एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस हमने थोड़ा टाइम ज्यादा दिया। और मैं तो मानती हूँ कि ये सब ब्लेसिंग्स थी जो इतने प्यारे प्यारी जगह हमें देखने को मिली और यहाँ पर इतना अच्छा समय गुजारने का हमें मौका मिला। और ये सब हुआ बाबा नीम करौली बाबा की कृपा से। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस पूरे एक्सपीरियंस में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, तो शायद मैं कोई एक चीज चूज ना कर पाऊं। मुझे अच्छा लगा कि इस बार हमने जल्दी नहीं की, कैंची धाम आए, दर्शन किए, रात को रुककर एटमॉस्फेयर फील किया और अगले दिन बिना किसी फिक्स चेकलिस्ट के आसपास निकल पड़े। और इसी वजह से हमें वो चीजें देखने को मिली जो शायद एक नॉर्मल 4 to 5 आवर विजिट में कभी नहीं मिलती। सो अगर आप भी कैंची धाम आ रहे हैं तो दर्शन जरूर कीजिए, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो आसपास भी एक्सप्लोर करने निकल जाइए। हो सकता है आपको भी कोई ऐसी जगह मिल जाए जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना हो।
दोस्तों एक और बात, आप जब भी कैंची धाम आए या फिर किसी भी ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में जाएं तो वहां पर बिल्कुल भी कूड़ा कचरा ना फैलाएं। दोस्तों ये ऐसे स्थान हमारी धार्मिक मान्यताओं से तो जुड़े हुए ही हैं, साथ में इनको साफ सुथरा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस बात का ख्याल रखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट लिख देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको चाहिए कैंची धाम की कंप्लीट ट्रैवल गाइड, कैसे पहुंचना है, कहाँ स्टे करना है, बजट क्या रहेगा और बाकी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, फिर मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। मैं हूँ सीमा, अपना ख्याल रखिए।